फिर वहाँ घूमा, फिर मंदिर जाना था मुझे, तो कल मैं मंदिर गई। फिर मंदिर गई तो कल मैंने मंदिर में भी नहीं चढ़ाया। वैसे मैं बेली चढ़ाती हूँ, हमेशा जाती हूँ ना, लग जाते 200-250 रुपये। कल नहीं चढ़ाया मैंने, नहीं चढ़ाया, मन ख़राब था और मैंने कुछ नाराज़गी भी थी। मैंने कहा नहीं चढ़ाऊँगी, आप आज ऐसे ही मत्था टेक के जाऊँगी। तो वैसे बस मत्था टेका मैंने, मैं ऐसे गई, मैंने नहीं चढ़ाया और बस मत्था टेक के फिर मैं आ गई। पर वापसी में आ रही थी, जब मैंने बोला तो वापसी में मुझे बड़ा अच्छा एक आइडिया आ गया। मैं ऐसे कह रही थी कि मैं यही कहती हूँ कि निकालो मुझे यहाँ से। तो फिर वो दिमाग में आया, मैंने कहा ये कैसे नहीं सोचा मैंने। बड़े खुश, मैंने कहा शाम को आया। पर वही है ना, बात कहते हैं ना, भगवान तो करते हैं पर संसार के लोग हैं ना, वो बड़े अजीब अजीब हैं। तो वो कुछ बना नहीं है, तो कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो कोई ना, जिस चीज़ का जो वक्त लिखा होता है ना, उस चीज़ में वो चीज़ होनी होती है, ये वाली बात है। वो चला, मैंने कहा देखते हैं। अभी जैसे इनको बोला, मैंने कहा भाई अगर कर दोगे टाइम दे दोगे रेंट के लिए तो ठीक है, नहीं दोगे तो पे कर देती हूँ। नहीं तो उनको बोलूँगी भाई तुम दे दो, तुम वेट दे दो, क्यों तुम, और उनको तो वेट देना ही पड़ेगा, उनको तो देना ही पड़ेगा। फिर वही है, वेट करके देंगे, बस ये होता है सारी बात। ये है सारी बात। कल बेटी को छुट्टी करी, उसने स्कूटी का काम कराया, वहाँ गए, मंदिर गए, 2-4 काम किया, फिर घर आए। हम निकले ही 2-2:30 बजे गए थे, 3 बजे निकले थे। बहुत कुछ करना है। ये लोग बेवकूफ़ मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये जो पति बन के जो मेरे पीछे लगे हैं। मैं हर बंधन से मुक्त हो गई। मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं किसी एक इंसान के लिए बंध के नहीं बैठूँगी। उस इंसान के लिए बैठूँगी जो लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए कर रहा है। कोई मुझे अपने घर में ले जाके बच्चे पलवा रहा है, वो नहीं मैं अब करूँगी, क्योंकि मैंने एक बच्चा पाल के बहुत कर दिया। उन्होंने सोचा कि इसका फटाफट बच्चा हो जाएगा और ये हो जाएगा। बच्चा कहाँ से हो जाएगा यार, बच्चा कहाँ से आएगा, समझ आई। ऐसे गलत काम करोगे, हो सकता है बच्चा तुम्हें दे ही ना भगवान, समझ आई। तो इसलिए जो जहाँ पे जैसा है, नहीं अपनी आइडिया लेना, अपने अपने काम करो। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, नार्सिसिस्ट को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अपने अपने काम करो, कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं है, अपने काम से काम रखो। वो मेरे चक्कर में इनडायरेक्टली आप ईश्वर से भिड़े पड़े हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपना करती हूँ। अब मेरा टाइम, अब 6 बजे, अभी 7 बजे मैं करने जाऊँगी मैं पूजा। तो इनडायरेक्टली आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली आप उनको हार्म कर रहे हो, आप उनको हार्म कर रहे हो। ये है बात सर। अभी तीज जाने वाली है, घर में खाना भी बनता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप चाहते हो कि ना हो, क्योंकि आप तो चाहते हो कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो बंदा है ना, वो बहुत चीप सा, बड़ा गंदा सा बंदा है। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस औरत मिल जाए, वो वाली बात है। मेरे को बड़ा चीप सा लगता है कोई बंदा है जो, वो चीप है बहुत। तो चल भाई, तू नाच, जो भी तू अपना करके देख ले, उसका एंड भी देख लियो क्या होगा। फिर तू एंड में सोचेगा यार मेरे से गलती होगी, उसका फिर कोई ऑप्शंस नहीं होगी। फिर जो तुझे मिलेगा ना, वो तुझे झेलना ही पड़ेगा उसको। इसलिए वक्त रहते कहते हैं समझ सकते हैं, लेकिन वक्त निकल गया फिर आप नहीं समझ सकते उसको। मेरे को 2014 में बीमार हुई थी ना, इतनी बीमार थी, लेकिन पूरे घर के काम में लगी हुई थी मैं। बर्तन सफाई, कपड़े, खाना सब करती थी, वॉशिंग मशीन भी धोती थी, बच्चे की पढ़ाई भी थी। बोल नहीं पाती थी, बहुत वीक हो गई थी, इतनी हो गई थी मेरी आवाज़ जैसे निकल रही है ना, बहुत हल्की सी। सब मैंने किसी फ्रेंड को किया था, उससे पूछ रही थी, वो कह रही ये ऐसे क्यों बोल रही है, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। एकदम से जैसे शिवरिंग होती थी ज़ोर से मुझे, और मैं काँपती थी बहुत बुरी तरह से, और ऐसे पूरा बॉडी काँप, जैसे ऐसे ऐसे करके ना ऐसे काँप रही होती थी। लाइफ में अपनी इतनी उम्र में मैं पहली बार बीमार पड़ी थी ऐसे। वो भी उसने, किसी ने जो ब्लैक मैजिक किया था, वो ऐसा ब्लैक मैजिक किया था। पता नहीं सुनील कहीं से 10,000 रुपये ले के, और किसी को कोई मोमडन होगा, कोई वहाँ से कुछ करवा के आया था। वो 1 महीने पता नहीं क्या करना होता था, सुबह 5-4 बजे उठ के सब नहाना होता था। फिर वो ऐसे ऐसे करके 21 बार, पता नहीं 100